इंडिया ने भी अपना लेवल इतना बढ़ाया कि इंडिया की कंपनी जो पर्टिकुलर लोकल कंपनीज थी वो भी अब दुनिया भर में जानी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट, सुंदरम, ये सारी कंपनीज क्या बन गई है आज, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई है। समझ में ये बात? तो हमने क्या करा था, पहले ट्रेड बैरियर्स लगाया फिर हटाया, ताकि सामने वाला का प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे आ सके। तब हम भी चेक कर पाएँ अपने आप को कि हमारा प्रोडक्ट रेडी है कम्पीट करने के लिए कि नहीं है। तो हमने भी अपना लेवल बढ़ाया धीरे धीरे करके, और आज हम भी क्या बन गए, मल्टीनेशनल कंपनीज बन गए हैं। समझ आई बात? यस मैम। सो आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। तो ये इंडिया की कुछ कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड क्या है, अपना बिजनेस, अपना ऑपरेशंस कर रही है। नाउ ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इन IT। अब ग्लोबलाइजेशन से एक और क्या फ़ायदा हुआ है, ये सारे इम्पैक्ट देख रहे हैं हम ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग। तो 2 पॉइंट हमने देखे, तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल देखा, फिर अब ये 4th पॉइंट है कि इससे क्या मिल रहा है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, ऐसी सर्विसेज मिल रही है। कौन से सेक्टर में? पर्टिकुलरली IT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सेक्टर है उसके अंदर लोगों को, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, याद आया किसी को? एकदम से क्लिक होना चाहिए, इंडिया के लोगों को जॉब मिली थी उसमें। यस मैम, वो मैगजीन वाला, और लंदन से मैगजीन। हाँ, और एक फ़ोन कॉल का भी मिला था कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था कार का। यस मैम, अपने यहाँ पर हाँ, अपने यहाँ पर कॉल सेंटर्स पे अच्छे लोग हमारे यहाँ से एजुकेटेड ले। पीपल्स रहते हैं तो। यस यस यस, गुड। मैगजीन का भी है और वो वाला भी है ना। तो द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स, देखो लिखा भी है, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए भी है। एक तो हो गया मैगजीन का, जैसे कि इसने बताया हिमानी ने, और एक कॉल सेंटर का। Beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in the countries such as India and are exported to the developed countries। ये सब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पे सस्ता हो रहा है, फिर हम उसको कहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। मैम तो आपकी हमारे वॉइस यहाँ नहीं आ रही है। ये सब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, चीपली हो रहा है, सस्ते में हो रहा है, इसलिए फिर हमारे यहाँ पे बना के और हम एक्सपोर्ट, जैसे मैगजीन का हमने देखा था, हमने फिर उसको एक्सपोर्ट कर दिया था कहाँ पर, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। क्यों वो हमारे यहाँ से बनवा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे उनको क्या पड़ रहा है, थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को हम क्यों बनाने दे रहे हैं? हमारे यहाँ के लोगों को भी क्या मिल रहा है उससे, जॉब्स वगैरह सर्विसेज मिल रही है, उनको भी पैसा मिल रहा है, इसलिए। समझ में आई बात? मैम वॉइस नहीं आई। देखो क्या लिखा है कि beside a host of services such as data entry, accounting, administrative tasks, engineering are now being done cheaply in countries such as India। अब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हमारे यहाँ पे, चीपली हो रही है, सस्ते में पड़ रही है, एंड आर एक्सपोर्टेड टू डेवलप्ड कंट्री। और हम फिर क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैगजीन हमने यहाँ पर बनाई थी, है ना, उसमें बहुत सारे लोग हमारे इन्वॉल्व थे, उनको जॉब मिली, उन्होंने काम करा, उन्होंने भी पैसा कमाया, फिर हमने उसको एक्सपोर्ट कंट्री, जो भी जिसका भी ऑर्डर मिला था वहाँ पे डेवलप कंट्री के अंदर भेज दिया। तो उससे हमको क्या फ़ायदा हुआ कि हमारे यहाँ के लोगों को भी क्या मिल रही है उससे, जॉब। IT सेक्टर के अंदर जो हमारा टॉपिक था, IT सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ के लोगों को भी क्या मिल रही है, जॉब्स एंड सर्विसेज मिल रही है। समझ में आई बात? तो ये सारे इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन के, पॉजिटिव इम्पैक्ट। आया समझ में? फर्स्ट क्या देखा हमने यस मैम। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के अंदर, फर्स्ट टॉपिक क्या देखा हमने? बस अर्बन्स को फायदा होता है, हम्म, और अपने यहाँ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि रॉ मटेरियल और जॉब्स आती है। ठीक है। ओके, अब सुजीत तुम बताओ। सुजीत। मैम इससे कंपटीशन बढ़ता है और अपने इंडिया की कंपनी भी मल्टीनेशनल होने की। हाँ, अपन ने देखो इसमें क्या क्या पढ़ा, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया में। सबसे पहले हमने बात करी कि लोगों के पास, हमारे यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनके पास चॉइसेस क्या हो गई, बढ़ गई। तो उनका वेल ऑफ सेक्शन के पास, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, अच्छा हो गया। पहले अच्छा नहीं था इतना अच्छा, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर हो गया। फिर हमने बात करी MNCs की, जैसे कि अलग अलग कंट्री कंपनीज़ के अंदर वो इन्वेस्ट करती है, जैसे कि हो गया टेलीफोन, मतलब सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्ट ड्रिंक। तो हमारे यहाँ के जो वेल ऑफ बायर्स है वो भी इनको खरीद रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनको सर्विसेज जो है, वहाँ पे लोगों को नई जॉब्स भी मिल रही है। और हमारी लोकल कंपनीज भी क्या सप्लाई कर रही है, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, तो उनको भी फाइनेंशियली क्या हो रहा है, थोड़ा पैसा वैसा मिल रहा है। सेकेंड हमने बात करी जो टॉप इंडिया की कंपनीज है वो भी अपना लेवल बढ़ा रही है।
क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और हमारे यहाँ की कंट्रीज़ भी क्या, हमारे यहाँ की कंपनीज़ भी नई नई टेक्नोलॉजी से काम कर रही है, अपना मेथड जो है प्रोडक्शन का वो स्टैंडर्ड तो अपना बढ़ा रही है, और अपना स्टैंडर्ड क्या कर रही है, स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, ताकि वो सामने वाले के साथ क्या कर सके, कम्पीट कर सके। अकेले भी ऐसा कर रही है और साथ में उन कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके मिलकर भी कर रही है, ताकि उनसे सीख कर, टेक्नोलॉजी सीख कर, पैसा लेकर और अपने आप को क्या कर सके, वो अच्छा बना सके। फिर हमने एग्जांपल्स देखे कुछ 3-4 कि हमारे यहाँ की भी कंपनीज़ क्या बन गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ बन गई है। फिर फोर्थ पॉइंट में हमने बात करी कि क्या इम्पैक्ट है हमारे यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर लोगों को क्या मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब वगैरह मिल रही है। दो एग्जांपल भी देखें, लंदन में मैगजीन का और वो कॉल सेंटर्स का। तो इंडिया के अंदर लोगों को क्या मिल रहा है, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और बाहर की कंपनी को क्या फ़ायदा है इंडिया में करवाने से, क्योंकि उनका काम सस्ते में हो रहा है। समझ में आ गए चारों पॉइंट? मैम आपने अभी क्या बोला, सस्ते में क्या हो रहा है? सामने वाली कंपनी क्यों करवा रही है हमारे यहाँ पे मैगजीन वगैरह प्रिंट, क्यों करवा रही है हमारे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि उनको सस्ते में पड़ रहा है। कॉल सेंटर क्यों हमारे यहाँ पे ले रही है वो फैसिलिटीज़, बिकॉज उनको पैसा कम देना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ के लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उनको पैसा मिल रहा है। हमारे यहाँ के लोग तो रेडी है काम करने के लिए। अब क्वेश्चन आएगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो ये चारों पॉइंट लिख सकते हो तुम सब? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं कुछ, अब पॉजिटिव देख लिया हमने। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था कि इसका जो इम्पैक्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो अभी तो हमने पॉजिटिव पॉइंट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो उसके लिए यहाँ पर एक कैपेसिटर की एक स्टोरी गिवन है एक पर्सन की, इसको रीड करो आप पहले तो। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में लगता है, जैसे कि लाइट वाइट इनमें लगता है। कैपेसिटर छोटा सा एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक। पढ़ो इसको।